नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन से ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ। झारखंड के सीएम ने कहा कि उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों ने भूमि घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को यानी कि 20 जनवरी को पूछताछ की। पूछताछ 7 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली। दिन में 12 बजे के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास यानी कि सीएमओ पहुंची ईडी की टीम रात के 8:30 बजे के बाद वहां से लौट गई। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। ईडी की टीम के लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग इतनी देर तक मेरे समर्थन में जुटे रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आगे जो भी परीक्षा देनी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। हमने झारखंड लड़कर लिया है। हम झारखंड को इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में कभी जाने नहीं देंगे। सरकार बहुत मुश्किल से बनी है। सरकार बनने के बाद से ही षड्यंत्र कर रही थी। राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ हमने इन षड्यंत्रों को नाकाम किया है। इनके पर को कुतर कर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके ताबूत में हम आखिरी कील ठोकेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस जज्बे के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ईडी की पूछताछ के बाद आवास से निकले हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं से कहा, हम किसी से डरने वाले नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम ने 7 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और वे जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जो सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड संघर्षों का इतिहास रहा है। न हम कभी झुके थे और न ही कभी झुकेंगे। गोली खाने की जरूरत होगी तो सबसे पहले आपके नेतृत्वकर्ता गोली खाएंगे। हम कभी झुकेंगे नहीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पैदल ही सीएम हाउस के पीछे के गेट से वापस सीएम हाउस चले गए। ईडी की पूछताछ के बाद सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके बाद झामुमो के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और पटाखे फोड़ने लगे। झामुमो के कार्यकर्ता करीब 9 घंटे से डटे रहे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। ईडी के अधिकारी जब पूछताछ करने के बाद वापस चले गए उसके बाद झामुमो कार्यकर्ताओं में खुशी का अलग ही माहौल था। वे पटाखे फोड़कर अपनी खुशियां जाहिर कर रहे थे। मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। उस समय विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग सीएम आवास के नजदीक पहुंचे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया था। यदि कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो रांची जिला प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता। जिला प्रशासन की टीम सभी लोगों से आग्रह कर रखी थी कि धरना प्रदर्शन न करे और शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। जिला प्रशासन की टीम लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से आग्रह कर रही थी। जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं, फिर होगी पूछताछ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों ने करीब 7 घंटे से अधिक पूछताछ किया, लेकिन ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। मिली जानकारी के अनुसार जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी 22 जनवरी के बाद फिर पूछताछ कर सकती है। ईडी के अधिकारियों ने जमीन घोटाले मामले में पूछताछ किया, जिसका जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिया है। आज जारी होंगे झारखंड सीजीएल एडमिट कार्ड, लेकिन सबके एक साथ नहीं। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को राज्य के विभिन्न जिलों के केंद्रों पर आयोजित होगी। 28 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज 21 जनवरी से डाउनलोड किए जाएंगे। वहीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए 28 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर सीजीएल परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 2025 वैकेंसी भरी जाएंगी। आप सबको बता दूं कि प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी। OMR सीट पर मुख्य परीक्षा होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। हर प्रश्न के सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे, जबकि गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा।
झारखंड में टीचर नियुक्ति परीक्षा के 13,000 से अधिक आवेदन हुए रद्द, कारण जानकर हैरान हो जाएंगे आप। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से राज्य के सरकारी स्कूलों में 26,000 से अधिक शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में शामिल होने को लेकर ऑनलाइन आवेदन में 13,072 एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। वहीं जेएसएससी की ओर से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट और दूसरे राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास अभ्यर्थियों के आवेदन करने के लिए लिंक भी खोल दिया है। आप सबको बता दूं कि जेएसएससी से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए आए 12,429 आवेदन को इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान ही नहीं किया था, जबकि 534 अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा शुल्क का भुगतान तो कर दिया गया लेकिन उनके हस्ताक्षर और फोटो अपलोड नहीं हो सके, जबकि 109 अभ्यर्थियों ने अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन जमा किया। टीचर वैकेंसी में झारखंड के सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट अभ्यर्थियों को मौका। आप सबको बता दो कि जेएसएससी से नया ऑनलाइन आवेदन लिंक खोला गया है। इसमें झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्य में टेट उत्तीर्ण हैं, वे इस परीक्षा के लिए 23 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं 24 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 25 जनवरी तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। झारखंड में मौसम फिर लेगा करवट, 22 और 23 जनवरी को कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। झारखंड के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने के बाद शनिवार को सुबह में धूप निकली। धुंध छटने के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार आज 21 को धुंध कम रहने का अनुमान है, लेकिन 22 और 23 जनवरी को राज्य में कई स्थानों पर मध्यम से लेकर घना कोहरा हो सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिनों तक राजधानी का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है। मौसम खुला होने के कारण अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। वहीं 22 और 23 जनवरी को अधिकतम और न्यूनतम तापमान चढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर झामुमो और कांग्रेस में तो बात नहीं बनी, अब राजद ने भी झारखंड में 4 सीटों पर ठोक दी है दावा। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में शनिवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजद झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोकेगी। इन लोकसभा सीटों में पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा सीट शामिल है। अब जो है राजद राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए प्रस्ताव को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सौंपेगा। लोकसभा सीटों पर अंतिम रूप से निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लेंगे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने की। आप सबको बता दूं कि झारखंड की सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और झामुमो की बैठक हो चुकी है, जिसमें झामुमो ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। वहीं कांग्रेस उन्हें केवल 5 सीटें देने को ही तैयार है। हालांकि अभी इन दलों में अभी किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड होगा राममय, 51,000 मंदिरों में होंगे अनुष्ठान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर 22 जनवरी को अयोध्या जी में हो रही श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड के 51,000 से अधिक मंदिरों में सुबह 10 बजे से धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, भजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। यह बात विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष पंचम सिंह ने रांची के मोरहाबादी में प्रेस वार्ता कर कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में राज्य के हजारों मंदिर परिसरों में लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की जा रही है। इसकी तैयारी में समस्त हिंदू समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी अनुसांगिक संगठन, सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, मंदिर समिति के लोग लगे हुए हैं। अयोध्या जी में हो रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे वास्तव में उनका जीवन धन्य हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने कहा कि 16 जनवरी से ही हिंदू समाज मंदिरों की साफ सफाई, मंदिरों की साज सज्जा में लगा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। हिंदू समाज अपने अपने निकटतम मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाकर अनुष्ठान करने के लिए आतुर हैं।
रांची में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में कांग्रेस। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड भी पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश और असम के बाद राहुल गांधी का सबसे लंबा वक्त झारखंड में ही बीतेगा। झारखंड कांग्रेस के सभी विंग ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो रही कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता की यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव सह मीडिया प्रभारी चंद्र रसीम ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा फरवरी के दूसरे सप्ताह में रांची में प्रवेश करेगी। वे और मांझी से होते हुए रांची पहुंचेंगे, ऐसी संभावना है। यात्रा की सफलता के लिए जिला कांग्रेस ने भी अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है और मांझी में प्रखंड कांग्रेस कमेटी की शनिवार को यानी कि 20 जनवरी को आवश्यक बैठक भी एसएस स्टेडियम में हुई तैयारी बैठक की अध्यक्षता तुलसी खरवार ने की। मुख्य अतिथि रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड पहुंचेगी। 8 दिन में यह यात्रा लगभग 804 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी गाँवों से लोगों की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को राहुल गांधी की इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताएं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यह यात्रा वर्तमान दौर में कितना प्रासंगिक है। देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से यह समय की मांग भी है। 23 जनवरी को खुट्टी के तौर पर आएंगे मुख्यमंत्री। तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की बैठक। आबुआ आवास योजना को लेकर 23 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। कार्यक्रम तोरपा के NHPC मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शनिवार को उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक किया गया। बैठक में उपायुक्त ने उक्त कार्यक्रम को लेकर विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था, संधारण, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लें, सभी आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य को गति प्रदान करें। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश दिया। वहीं कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई की व्यवस्था करने का निर्देश नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को दिया। रांची प्रेस क्लब में आज होगी फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन की बैठक। आज रविवार की दोपहर 2 बजे से द रांची प्रेस क्लब में फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन की बैठक अध्यक्ष दीपक कुमार निराला की अध्यक्षता में होगी। इसमें संगठन के सभी सदस्यों सहित व्यापारियों, उद्यमियों, प्रोफेशनल्स और सर्विस प्रोवाइडरों को बुलाया गया है। इस बैठक में संगठन के सदस्यों को उनका आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र और आई कार्ड प्रदान किया जाएगा और संगठन के कार्यों की आगामी रूपरेखा भी तय की जाएगी। साथ ही वर्तमान व्यापारिक हालात और व्यापारियों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर भी विमर्श कर समाधान के उपाय तलाशे जाएंगे। चक्रधरपुर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। चक्रधर प्रखंड के पदमपुर पंचायत अंतर्गत कोटुआ गांव में शनिवार की सुबह पेड़ से एक युवक का शव लटकता मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना चक्रधरपुर थाना को दी। सूचना पाकर चक्रधरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत के लिए कमर कस ले कार्यकर्ता आलमगीर आलम ने कहा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस अधिवेशन के माध्यम से आने वाले 2024 की चुनावी रणनीति के तहत गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में संगठन के सशक्तिकरण और संगठन की पूर्णता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी का झारखंड में आगमन हो रहा है। इस यात्रा के माध्यम से देश की जनता को वे बदलाव का संदेश देना चाहते हैं। ऐसे में सभी लोग मिलकर गोड्डा लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में भरने का संकल्प लें, मजबूती से कमर कस लें। मंत्री शनिवार को युवा कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।